हम अब तक राम से ब्रदर्स की बहुत सारी हॉरर फिल्मों पर बात कर चुके हैं, परंतु अब तक राम से ब्रदर्स की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म वीराना पर कभी बात नहीं की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म पर। वीराना 1988 में रिलीज हुई थी। 1988 में राम से ब्रदर्स की दो फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें वीराना और मेरा शिकार शामिल थी। वीराना से पहले राम से ब्रदर्स की फिल्म डाक बंगला रिलीज हुई थी, परंतु वह बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफल नहीं थी। परंतु डाक बंगला के एक साल बाद जब वीराना रिलीज हुई तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफल रही थी। यह फिल्म राम से ब्रदर्स की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म भी है और राम से ब्रदर्स की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म भी है। जब यह फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी तब इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसके बाद यह राम से ब्रदर्स की उस समय सबसे बड़ी हॉरर फिल्म बन चुकी थी और आज तक यह राम से ब्रदर्स की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म बनी हुई है। इस फिल्म को उस समय 60 लाख के बजट से बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 2 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था और इसी के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने। वीराना के एक साल बाद यानी 1989 में राम से ब्रदर्स की एक और हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था पुरानी हवेली। पुरानी हवेली को भी डायरेक्ट श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने ही किया था और यह फिल्म भी एक बड़ी हिट थी। वीराना राम से ब्रदर्स की वह हॉरर फिल्म रही जिसने दर्शकों को सालों तक डराया। इस फिल्म की कहानी काफी डरावनी थी और एक डरावना माहौल इस फिल्म में तैयार किया गया था। इस फिल्म में दिखाई देने वाली चुड़ैल काफी डरावनी थी और इस फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जिनको उस समय लोग अकेले नहीं देख पाते थे। इस फिल्म की कहानी एक पुरानी सी दिखने वाली हवेली के इर्द गिर्द घूमती है। इस हवेली में एक परिवार रहता है और इसी परिवार की एक लड़की जिस पर एक चुड़ैल का साया है। जब राम से ब्रदर्स एक पुरानी हवेली में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस समय उन्होंने इस हवेली में कई अजीब घटनाओं को महसूस किया। राम से ब्रदर्स अपनी फिल्मों की शूटिंग भूतिया कहे जाने वाले बंगलों और हवेलियों में करते थे, जिससे वहाँ एक डरावना माहौल पहले से होता था। तो उस भूतिया और डरावने माहौल में फिल्म के साथ जुड़े लोगों के साथ भी कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिल जाती थी। तो फिल्मों से जुड़े लोगों के साथ फिल्मों की शूटिंग के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, इन घटनाओं को वह औरों के साथ साझा करते थे और ऐसे ही वीराना के दौरान राम से ब्रदर्स के साथ हुई घटनाओं को लोगों के सामने उन्होंने रखा। इस फिल्म में दिखाई गई हवेली का माहौल तो पहले से ही डरावना था और उस हवेली के डरावने कमरे, सुनाई देने वाला डरावना संगीत और एक डरावनी चुड़ैल जिसका डर दर्शकों के मन में पूरी फिल्म के दौरान बना रहा। इस फिल्म के कई ऐसे दृश्य हैं जिनमें स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग देखने को मिलता है। उस समय के हिसाब से ये इफेक्ट काफी प्रभावी लगते हैं जो इन दृश्यों को और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही एक्ट्रेस जैस्मिन इस मूवी के बाद रातों रात स्टार बन चुकी थी। वीराना में लोगों ने जैस्मिन का एक सुंदर चेहरा भी देखा और एक डरावना रूप भी देखा। वह खूबसूरत जैस्मिन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और जब वह डरावनी पिशाचिनी में बदल जाती थी तो लोगों की जान ले लेती थी। इस फिल्म में जैस्मिन पर एक गाना फिल्माया गया था, साथियों मेरे साथी। इस गाने में जैस्मिन काफी खूबसूरत लग रही थी। इस गाने में जैस्मिन का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है। जैस्मिन के उस सुंदर रूप से आकर्षित होकर लोग जैस्मिन के पास तो चले आते हैं, परंतु आकर उन्हें जैस्मिन का वह पिशाचिनी वाला रूप देखने को मिलता है और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस गाने का फिल्म में एक से ज्यादा बार प्रयोग किया गया है। यह गाना जैस्मिन पर फिल्माए गए उन दृश्यों का हिस्सा है जब जैस्मिन अकेली किसी के इंतजार में रहती है। इस गाने के बोल थे, ओ साथी आजा, इससे पता चलता है कि वह किसी को बुला रही है और जब कोई उसके पास आता था तो जैस्मिन के अंदर बैठी चुड़ैल उसका खून पी जाती थी। इस फिल्म के बाकी गानों को अगर फिल्म से अलग कर दिया जाए तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु इस गाने को इस फिल्म से अलग नहीं किया जा सकता। यह गाना इस फिल्म से जुड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है यह एक फिल्म का हिस्सा है, जिसे इससे अलग कर दिया जाए तो यह फिल्म अपना आकर्षण खो देगी। राम से ब्रदर्स की इस फिल्म में कामुकता और हॉरर का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। इस फिल्म में कई ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो बी ग्रेड फिल्मों में भी देखने को मिलते हैं, परंतु इस फिल्म को बी ग्रेड फिल्म नहीं कहा जा सकता। जगह और समय के हिसाब से बी ग्रेड फिल्मों की अलग अलग परिभाषा हो सकती है, परंतु कई ऐसे तत्व है जो इस फिल्म के पक्ष में है। कोई एक्शन फिल्म हो या हॉरर फिल्म हो या इनमें से किसी और कैटेगरी की फिल्म हो, इन फिल्मों में अगर कामुकता को दिखाया जाए तो यह बी ग्रेड फिल्में कहलाती है। अगर किसी फिल्म का बजट कम है और फिल्म की क्वालिटी भी खराब है, फिल्म की कहानी भी कोई खास नहीं है और फिल्म में काम कर रहे कलाकारों की एक्टिंग भी इतनी ज्यादा खास नहीं है और फिल्मों में अश्लील दृश्यों को दिखाया जाता है, इस प्रकार की फिल्मों को बी ग्रेड फिल्मों की श्रेणी में रखा जाता है। अगर वीराना की बात करें तो इसकी क्वालिटी बेहतर देखने को मिलती है।
इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग किया गया है जो इस फिल्म के दृश्यों को और ज्यादा बेहतर बनाता है। इस फिल्म में काम कर रहे कलाकारों की एक्टिंग शानदार देखने को मिलती है। इस फिल्म में हेमंत बिरजे, कुलभूषण खरबंदा, जैस्मिन, गुलशन ग्रोवर, साहिला, सतीश शाह और विजेंद्र घटके जैसे कलाकार देखने को मिले हैं जो कहीं से भी छोटे कलाकार नहीं थे। इस फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट थी और इस फिल्म में कई बड़े कलाकारों ने काम भी किया था। इस फिल्म का डायरेक्शन शानदार था और इस फिल्म की कहानी भी प्रभावी थी। इस फिल्म को बी ग्रेड नहीं कहा जा सकता। यह एक कल्ट हॉरर फिल्म है जो भारतीय हॉरर सिनेमा में अपना एक अलग ही स्थान रखती है। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग जिस हवेली में हुई थी वह एक प्रेत बाधित स्थान था। इस फिल्म से जुड़े लोगों ने कुछ चीजों को अनुभव किया जिसमें अस्पष्ट शोर, कई ठंडे स्थान और डरावनी भावनाओं को महसूस किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक अफवाह आई थी जिसमें कहा गया था कि इस फिल्म के एक सदस्य की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, जिसके बाद तो फिल्म में माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राम से ब्रदर्स में से एक श्याम राम से, जिनके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक घटना पर आधारित थी यह फिल्म वीराना। उन्होंने बताया कि एक बार रात में वह गाड़ी लेकर आ रहे थे। उस समय उनकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिनके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। बात है सन 1983 की, जब श्याम राम से पुराना मंदिर की शूटिंग करके महाबलेश्वर से मुंबई आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक महिला को लिफ्ट दी। महिला काफी आकर्षक थी और सुंदर भी थी। वह काफी रहस्यमय लग रही थी। श्याम राम से बात करने का शौक रखते हैं, इसलिए उन्होंने महिला से बातचीत शुरू की और श्याम राम से ने भांप लिया था कि यह महिला थोड़ी अजीब है। जब उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर मुड़े हुए थे। श्याम राम से ने उस महिला को जिस स्थान पर उतारा वह कब्रिस्तान के एकदम पास में था। जिसके बाद श्याम राम से ने मुंबई पहुंचकर इस कहानी पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा। वीराना में ऐसे दृश्य भी दिखाए गए हैं जब एक सुंदर महिला जो एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगती है और जब वह व्यक्ति उस महिला के पैरों की ओर देखता है तो वह मुड़े हुए होते हैं और जब वह महिला उस व्यक्ति की ओर देखती है तो वह महिला चुड़ैल बन जाती है और यह चुड़ैल राम से ब्रदर्स की फिल्मों में सबसे डरावने राक्षसों में से एक है। इस फिल्म में चुड़ैल का मेकअप काफी डरावना था और किसी भी फिल्म में भूत हो या चुड़ैल, उसके मेकअप को जितना बेहतर किया जाएगा वह उतना ही ज्यादा डरावना लगेगा और वह जितना ज्यादा डरावना लगेगा लोग उसे उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। यह फिल्म अपने समय में काफी लोकप्रिय हुई और आज भी लोग इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और इसी पसंद की वजह से यह एक कल्ट हॉरर फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म से जुड़ी कई जानकारियां पहले से उपलब्ध है, इसलिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास जानकारियां आपके सामने रखी है इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।